श्री भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधाकांत देवजूं चरणारविंदरे साष्टांग प्रणिपात होई सपरिवार महाप्रभु श्री जगन्नाथ देवंक श्री चरण वंदना करी सद्गुरुदेवंक श्री चरण रे कोटिशः वंदना करी विराजमान समस्त संत महापुरुषों का पादाभिवंदना करी कथारस रसिक समस्त माँ भौणी भाई मानन को सादरे अभिनंदन करी निजर मनवाणी की पवित्र करिवा पाई भगवान का कथारस सिंधुरे अवगाहन करिवा पाई संतंक अनुज्ञा क्रमे श्रीमद् भागवत संबंध रे चर्चा विचार करिवा को मन बळाइछि। पुरुषोत्तम मासरे संध्या बेल को श्रीमद् भागवत कथा एवं प्रातः काल सत्र रे श्रीमद् भगवत गीता कथा दुईटीर अद्भुत सम्मिश्रण अति हरि कृपा जाहि पर होई पाम देई एहि मार्ग सोई एभली सुंदर अवसर भगवान का अतिशय कृपारु प्राप्त होता है। आम मानकर कर्तव्य है से अवसर को सदुपयोग करवा। प्रमादी जीव सदा बेले कहता है कि मोर अमुक काम अच्छे अमुक काम अच्छे अमुक काम अच्छे अमुक काम अच्छे, किंतु वास्तव में देखा गले जिते काम अच्छी बोली आमे कहूचे महाराज जी कहती से सब परिशेष रे डस्टबिन रे जीव रफ खातार सबुदिने नाही रे बदली जीव। एते काम अच्छी दिन आसीव सबू नाही रे बदली जीव। ठीक अच्छी जदि शरीर कर्तव्य हिसाब रे अनेक कार्य अच्छी बोली लगुच ठीक कथा, किंतु ता भितर जिते बेले यही अवसर प्राप्त हुए से अवसर को हाथ छड़ा करिया कथा नु। जेमिति आपण माने निजे अनुभव करथिबा बाबा महाराज विराजमान थिले श्री भागवत आश्रम रे कथारस वर्षा होतिला। सेही समय रे जो माने सेथुरु लाभान्वित हो जाइछन्ती से माने लाभान्वित होइछन्ती। आउ जो माने कहंती मोर अमुक काम अछि समुक काम अछि एबे चाहिले भी से माने पाई परिबे कि से गोटे को सुजोग। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुण्य का पछताने। जमीरे फसल सुखीगला पर जदि वर्षा हुए से वर्षार बेसी महत्व चाषी पाई नहीं। समय बीतीगला तापर पश्चाताप करिवार बहुत महत्व नहीं। तृषित बारी बिनु जो तन त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। कौन सी व्यक्ति तृषार्थ है कि जल मुंदाए न मिलबारु जदि प्राण त्याग कर देला आउ से व्यक्ति की प्राण त्याग करथिबा व्यक्ति की जदि आमे नहीं कि सुधा तड़ागा माने सुधार विराट सरोवर रे आमे जदि ताकू नहीं कि बुड़े देबा अमृत पी आउ जीवित हो जा ही परियो कि से समय चली गला। तेणु प्रत्येक कार्य जिते बेले अलौकिक जिनस मिलुची से समय रे अन्य कार्य को संक्षेप करिकी ए कार्य आग करवा कथा। कोठी महाराज कथा हेले व्यवस्थापक जो माने थांती से माने बहुत धंधार लगी थांती। महाराज भारी बिगड़ाती कि ता पूर्व तमे सब व्यवस्था कर दियो, किंतु कथा हैला पर बसी कथा सुन एते व्यवस्था कहीं करुच कथा सुनिया पाई करुच। तार अर्थ तमे पैसा खर्च करके केवल व्यवस्था करुच बोली तमे भावियो महाराज जी कृपा पाई दिवे कथा नहीं। बसी कथा सुन तमर केमिति कल्याण हो।
व्यवस्थारू भी कल्याण हुए, एक नुह जे कल्याण हबनी एक नुह, किंतु ता सहित आमे जदि कथा श्रवण करिवार सुंदर अवसर पाइले आउ केते बढ़िया कथा। थरे महाराज जी श्री सुधानंद जी महाराज, बालीघाई महाराज जी, सुधानंद जी महाराज, सी थरे गोटे बड़ सुंदर कथा कहले। कहले प्राय लोक मानकर स्वभाव कथा आरंभ हो सारा पर मंच को जाते, आ प्राय वक्ता मानकर स्वभाव कि जदि 8टा समय दिखाई तेबे 15-20 मिनिट डेरी हब। से कहले ये गोटे अपराध। श्री सुधानंद जी महाराज कहले आम गुरुदेव कहते कि आमे निमंत्रण कार्ड छपाउचे, निमंत्रण पत्र, अथवा कहूचे कि भाई आमे एई समय रे कथा आरंभ करिवा, कौन सी विशेष परिस्थिति हैला से कथा भिन्न कथा, नहले से कहले कि आम गुरुदेव कहते, तांको गुरुदेव कहले कि आमे जेतेबेले निमंत्रण पत्र छपई दउचे, ठाकुरंग पाखरे दउचे, संत महापुरुषों निमंत्रण करूचे, सिमाने जथा समय रे आसिक पहुंची जान। कहीं सिमाने हेले कथा रस रसिक, अव्यक्त रूप रे आम चर्म नेत्र रु अदृश्य रूप रे सिमाने आसिकी कथा श्रवण करने को बसी जाती। आमे आसले विलंब रे। से कहले बड़ बड़ संत महापुरुषों को ठाकुर को एते समय अपेक्षा कराइबार अपराध लगे। मो कथाटा मन को पाइल महाराज, सत कथा। गुरुदेव विराजमान अच्छा, आमे हली हली आसुचे, सेटा भी ठीक नुह। अन्य कार्य को गौण करिकी जो समय रे एइथिपई आमे व्रती हेले ए कार्य को प्रमुख देकी कथा श्रवण करिया कथा। आ विशेष कौन सी कार्य थिले तो तांको मना नहीं, आ कौन कर पारिया। तो आमे एवे श्रीमद् भगवत गीता उपरे आलोचना करिवा। मन टिके देवे सियाड़ को। काली आमर श्रीमद् भगवत गीतार प्रथम श्लोकटी चर्चा होइतिला। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। 10 दिन युद्ध क्षेत्र में रहिबा परे संजय जेतेबेले धृतराष्ट्रंग निकट को आसीचंती, पितामह भीष्म सरसाई हबार सूचना देइचंती। धृतराष्ट्र बहुत व्यथित होइचंती। आ कहले कि हे संजय, संपूर्ण वृत्तांत तू प्रथम मते सुना, कौन कौन है। वेदव्यास महाराज संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करथिले। युद्ध क्षेत्र में जहा किछि हुए से कथा को संजय देखि परिवे, तब सेमानंक कथा को सुनी परिवे, आउ सेमानंकर मनर विचार को भी जानी परिवे कि कौन भाबुची। एते दिव्य दृष्टि देथिले। दिव्य दृष्टि माने आम माने खाली भाबुचे स्थूल रूप में जहा हैला ताकू देखिबा नहीं, से माने कौन कथबार्ता होचुंदी ताहा सुनी पारिवे, आउ सेमानंक मनरे कौन भावना जागृत होची से कथा भी अनुभव कर पारिवे। श्रीमद् भगवत गीता आपण माने देखिबे केमिति तांको मन कथा ये जानुचंदे। तो संजय को पचारिले मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रंक मनरे मामकाः पांडवाः, एमाने मो पुत्र, एमाने पांडुंकर पुत्र, एई जो भावना धृतराष्ट्रंक मनरे थिला महाभारत युद्धर, सेटा होची प्रथम सोपान। युद्धर प्रकाश रूप तो बहुत परे आसिला प्राकट्य रूप रे, किंतु युद्ध बहुत पूर्वर आरंभ हो सारी। केबेठू मामकाः पांडवाः जेबेठू धृतराष्ट्रंक मनरे अच्छी सेबेठू आरंभ हो सारी। कहिबार अर्थ हैला
कि आम मानक जीवन रे ई मामका आउ पांडवा दूर हवार अछि। काली आम माने आलोचना करथिले कौन सी संस्थार प्रमुख घरर मुखिया आउ जी जोठी भी अछंती प्रत्येक व्यक्ति से माने जदि किछि लोकन को कहिबे कि ये मोर आउ ये पर सिट विवाद आरंभ हो। आजिकाली राजनीति कौन होउची महाराज विपक्ष रहउचंदी जने सरकार रहउचंदी आउ जने विपक्ष रहउचंदी। विपक्षर गोटे विशेष भाव अछि विपक्षर भाव अछि विशेष पक्ष इति विपक्ष। विपक्षर अर्थ विरोधी दल नुह आपण सरकार रही कार्य करुचंती आपण कार्य कला भितर कौन सी कार्य प्रति आपणकर दृष्टि नहीं अथवा अनेक कार्य भितर से कार्यटा को भूली जाइचंदी तो विपक्ष रे थिबा लोक कहबो कि आज्ञा आपण एई कार्यटा को भूली जाइचंती अथवा एई कार्यटा एमिति हेले आहुरी भलो होंता ताको कहा जाय विपक्ष। विपक्ष मतलब विशेष पक्ष जेमिति आपण भंडारा करचंती जने संत आसी कहले कि आज्ञा भंडारा तो आपण करचंती ता संगे रे आमे टिके आम तरफरु खीरीटा टिके विशेष कर देबे से विरोध कले कि सपोर्ट कले भंडारे साहाय्य कले ना। तो विपक्षर अर्थ सैया पक्ष जो कथा को दृष्टि दे पारेनी विपक्ष ताको दृष्टि दब किंतु आजिकाली बड़ा विचित्र होउची पक्ष जहा कहूची विरोधी दल तार विरोध तो करबा तांगर काम आउ तांको ना विरोधी दल हे गला। थरे आमे जाइदिलु ग्रामीण अंचल रे कथा होथिला जने लोक कहला कहला कि अरे तू मनीष ना विरोधी दल मु कहली कौन मनीष ना विरोधी दल अर्थ कौन से कहू जहा कहू तू विरोध करचु भल कहले भी विरोध करचु तू मनीष के विरोधी दल। यही मोर तोर भावनारू समाज रे देश रे राज्य रे सर्वत्र कंदल लागुची आउ जोठी कली कंदल लागिवो आपण माने जानंतु सेई सरकार दुर्बल हबो सेई घर दुर्बल हबो आउ सेई समाज दुर्बल हबो सेई गां दुर्बल हबो। जदि गां र सबु लोक माने एका साथरे मिसी के कोनोसी कार्य करंती कार्यटा केते भलो हबो आउ जदि दी दल हेई दिबे आपण माने कहबे केते कंपटीशन रे दी दल हेले बड़ चाकचक्य करंती चाकचक्य सिना बाहर देखा जाए किंतु तांको भितरे ठाकुर सेवार विशेष प्रवृत्ति न थाए तांको भितरे थाए तांकोठू आमे दबेई दबु तांको अधिक करिके आमे देखै दबु ये ठीक कथा न। संघे शक्ति कलौ जुगे कली जुगे रे समस्त एकत्र है कि कौनसी कार्य को जदि करंती तेरे बहु शक्ति से मिले। तो श्रीमद् भगवत गीतार प्रथमे ध शब्द रु आरंभ होईची आउ गीता म शब्द रे पूर्ण होईचंती तार अर्थ कहउचंती कि गीता धर्ममय गीता सबुठु बड़ धर्म हैला ये मोर तोर भावना परित्याग करिबा। उदार चरिता नांतु वसुधैव कुटुंबकम जो माने उदार व्यक्ति से मानंक पई वसुधा एव कुटुंबकम समग्र सृष्टि रे जेते अछंती वसुधा रे से माने समस्त हमर परिवार। तो महाभारत युद्धर पृष्ठभूमि होची धृतराष्ट्रंग मन रे जो भावना थिला मामका पांडवा किम अकुर्वत कौन कले कहिबार अर्थ होची कौन कले कहीं पचारे से तो करूचंदी युद्ध कहिबार अर्थ होची आम पक्ष विजय हेबे कि नहीं आम पक्ष भारी अछंती कि तांको पक्ष भारी अछंती। जेते बेले धृतराष्ट्र ए भली प्रश्न कर दैचंदी संजय को संजय आरंभ कले संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य
राजा वचनम ब्रवीत दृष्ट्वा तु पांडवानीकम पांडव सैन्य मानंकु देखिकी पांडव अनीकम पांडव सैन्य मानंकु देखिकी दुर्योधन तदा से समय रे एबे युद्ध आरंभ हैनी युद्धर प्रारंभिक कथा को धृतराष्ट्र आगे संजय अभिव्यक्ति करुछन से कहले ना प्रथम रु कह कौन कौन हैला कहले पांडव सेना को देखिकी तदा सेते बेले जते बेले युद्धर आरंभ पई सब व्यवस्था चली थिला आचार्य मुपसंगम्यम राजा वचन मब्रवीत राजा अर्थ एठी दुर्योधन को कहा जायछि जदि बा दुर्योधन राजकुमार थिले अद्यावधि किंतु राजा एथि पे कहा जायछि सते जेपरि संजय व्यंगात्मक भाव रे कहउछन्ती आज्ञा आपण राजा हेले भी आपण वास्तव में राजा नुहंती जदि आपण राजा हेतांते निज हाथ रे निजर वंश संहार करि न थांते आ वंश संहार जहा कले कले प्रजा मानंकु संहार करन थांते आउ हस्तिनापुर को विभाजित करन थांते आपण राजा नुहंती आपण जणे केवल बापा आउ एमिति का बापा जे कि संपूर्ण पुत्र मोहरे ग्रसित वास्तव रे राजा भूमिका किए निर्वहन करुचंती दुर्योधन सेति पई तांको कहा गला राजा वचनम अब्रवीत अच्छा बड़ विचित्र कथा महाराज राजा वचनम अब्रवीत कहेंगे कहले राजा दुर्योधन वचनम अब्रवीत दुर्योधन अब्रवीत कहि देथिले चली थांदा ना दुर्योधन कहिले नहीं ये वचनम अब्रवीत कहिबार कारण कौन तार भी गोटे कारण अछि दुर्योधन तो एमती सदा बेले कहूची ता काम आउ किछि ना समस्त को जाइकी कहिबा तार होची काम किंतु एठी गोटे विशेष कथा कहिले सेति पे अब्रवीत पूर्वरु वचनम अब्रवीत कहा जायछि दुर्योधन विशेष कथा गोटे जाइकी कहउचंदी आ कहांक पाखक जाइछिंती दुर्योधन आग आचार्य द्रोणाचार्य पाखक जाइछंती द्रोणाचार्य पाखक जाइकी द्रोणाचार्य को उसु कहउचंती उसु कहवा कहंती कि कोन कहंती हमर टिहाइबा जानिछंती भीष्म पितामह ता हमर पितामह आ भीष्म पितामह को कहले से संगे संगे बंद कर देबे मो पार्टी चुप रह बेसी कहूछु गुरुंग पाखक जाइछंती गुरुंकर विश्वास जितिबा को चाहुचंती आउ गुरुंग पाखक जाइकी गोटे कपटपूर्ण वचन कहिछंती सेति पे अब्रवीत पूर्वरु वचनम अब्रवीत कहा गला गोटे बड़ विशेष कथा कहउचंती कौन विशेष कहले पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ये वचनम श्री द्रोणाचार्य महाराज को कहउचंती कि हे आचार्य पांडुपुत्राणाम आचार्य शब्द अछि ना आकु दी प्रकार अन्वय करा जाय परिबो हे आचार्य पांडुपुत्राणाम एताम महतिम चमुम पश्य पांडव मानंकर पांडुपुत्र मानंकर ए विशाल सेना को देख आ पांडव मानंकर विशाल सेना को देख कहीं कहचंदी पांडव मानंकु पांडवंग भितरे अर्जुन को तमे घोषित कर देछ कि ये मोर सर्वश्रेष्ठ शिष्य आउ सदा बेले कहे कहे कि तमे थकुन कि युधिष्ठिर भली धर्मात्मा कहीं नहीं एक कथा भी कहूच गदाधारी भीमसेन भली कहीं नहीं आउ एक कथा भी कहूच सहदेवंग भली ज्योतिष तत्व ज्ञाता कहीं नहीं
आउ नकुल भली सुंदर कहीं नहीं जहांकर तमे राति दिन प्रशंसा करि थाउच आउ सदा बेले एक कथा कहउच कुंती पुत्र पांडवंक भली पांच माद्री आउ कुंतींक पुत्र भली धर्मात्मा कहीं ना पांडवों भली धर्मात्मा कहीं ना ये धर्मात्मार लक्षण है गुरु को मारिबा धर्मात्मार लक्षण ये होची वचनम माने गुढ़ कथा कहउचंदी माने तांको तांको मनरे पांडव मानंक प्रति द्वेष जात करउचंदी कित लोक महाराज एमिति थांती द्वेष जात कराई देबा तांको पे बड़ सहज काम जदि व्यक्ति सावधान न रहिबो से संगे संगे मनरे द्वेष उत्पन्न कर दे हाँ दुई जन सांग थिले अति घनिष्ठ जिमिति कहंती क्षीरनीर भली तांकर संपर्क थिला केते बेले मनरे कौनसी कथा को नेकी भेदभाव हुएनी लोक माने तांकर मैत्री की प्रशंसा करंती वाह मित्र हव तो एमिति का मित्र गोटे लोक थिला सी कहिला आंकर मित्रता रूपी क्षीर रे मु निश्चित रूप रे खट्टा पकई देवी फटे देवी क्षीरटा को समस्त कहले कि अरे तू अन्य कोठी सिना भेद उत्पन्न कर पारिबु किंतु एई दुई मित्रंग भीतर तू केते बेले भेद सृष्टि करि पारुन से कहला देखो कोन करूची देखो महाराज भारी प्रवीण थिला दुई मित्र गोटी जगह बसिथिले कोन कथावार्ता होतिले आ सेठु गोटी मित्र आसीची अन्य गोटी मित्र सेई जगह बसीची ये जाई कि जो मित्रटी ता पाखरु आसुची ताकू भेटिला रास्ता रे से मित्र सेठी बसिकी देखुची से देखि पारला भलिया स्थान किंतु कौन कथावार्ता ये होउचंदी तांको किछि सुना पड़िबनी अच्छा एई लोकटा कौन कला किछि कहिलानी खाली तागरे ठिया है कि ताकू देखेला केतले ताकू देखेला एंते हाथ बुलेला याडे देखेला सियाडे देखिला पाकु पाकु हेला पार्टी कला किंतु किछि से कहु नथिला अध घंटे पर्यंत ये खाली सब इशारा रे कला केतले से मित्र आड़ हाथ देखा केतले एम सब करे अध घंटे जते बेले ता संगे एमिति मुख वार्तालाप भरी वार्तालाप कला तापर से पळेला ता रास्ता रे ये पळेला या रास्ता रे जते बेले पुणी मित्र भेट हेची से मित्र पचारला कि अरे भाई सी तो गोटे दुष्ट लोकटा समस्तंग भीतर भेद सृष्टि कर दिए कौन तू साथ कथबार्ता होता एमती घनिष्ठतार एते समय पर्यंत तुम कथबार्ता हेल से कहला नहीं किसी कथबार्ता है मित्र सत्य कहूँ किसी कथबार्ता है सी तो किसी कहनी आ ये भी किसी कहनी सी भी किसी कहनी से कहला कि कथा तू मोर एते घनिष्ठ मित्र है कि कौन तमे कथबार्ता हेल मते लुचौचु से कहला भाई मु निराट सत्य कहूची ता संगे मोर किछि कथबार्ता हैनी से कहला अरे सत्य कथा तो कह एते दिन आमर मैत्री अच्छी अध घंटे पर्यंत किसी कथा ना से तो हाथ ठारुला कौन से कहला सी हाथ ठारिक कौन कहला मत किसी जना पड़लानी कि कथा से कौन अंग्रेजी रे कहला ना तमिल रे कहला जे जना पड़लानी एमिति दुई मित्रंग भीतर हैला से कहला कि अच्छा तू तार अर्थ मो प्रति एथर दूरत्व अवलंब कलुनी आ मते मन कथा कहूनु कोठी का संगे कौन कथावार्ता है मो आगे किसी प्रकाश करूनु ठीक अच्छे ता मन रे भेद सृष्टि हो गला दिनकर कथा ये जाइकी से मित्रटी पाखे पहुंचला जे बसिकी देखुता सब ताकू कहला जानिचु ना नहीं से जो सांग से दिन रास्ता रे भेट है ना सी षड्यंत्र करुची तते मारिबा भाई गला पुणी जिते बेले ए मित्र जाइकी ता संगे भेट होइची सी कथा अलग प्रकार कहला कहला अच्छा तू षड्यंत्र करुचु मते मारिबा पई ठीक अछि तोर मोर आज ढोकटी आउ हमर मित्रता नाही एते बड़ मैत्री भाव रे
ए गोटे लोक एमिति भेद पकईदेला सेमिति महाराज संसार रे बहुत अछंती जदि घरे जानिले स्वामी स्त्री भितर कौन टिके मन मनांतर ता भितर पशिजिबे कली आरंभ करदेवे सेमिति लोकंक ठारू सावधान रहिबा कथा द्रोणाचार्य सावधान अच्छा से जानी दुर्योधन भाव को किंतु दुर्योधन केमिति प्रयोग करुची कथा देखंतु पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम या भितर आउ गोटे अर्थ बाहर कहले हे पांडुपुत्राणाम आचार्य गोटे तो आचार्य संबोधन कले हे आचार्य पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमुम पश्य पांडुपुत्र मानकर ए विशाल सैन्य बाहिनी की देख किंतु गुढ़ हिसाब रे आउ गोटे कथा बाहर कहले हे पांडुपुत्राणाम आचार्य हे पांडुपुत्र मानकर आचार्य तमे आम आचार्य नुह रहुच आम पक्ष रे किंतु पक्ष नौच पांडव मानकर हस्तिनापुर तम पाई सब व्यवस्था कला किंतु तमे अर्जुन को कहूच कि अर्जुन मोर सर्वश्रेष्ठ शिष्य आमे कौन तुम किसी सेवा करेनु तेणु तमे पांडुपुत्र मानकर आचार्य आमर आचार्य नुह ये भी गोटे प्रकार भाव बाहर द्वितीय कथा तब धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण तुमर धीमता धीमता माने बुद्धिमान तुमर बुद्धिमान शिष्य होची द्रुपद पुत्र किए दृष्टद्युम्न दृष्टद्युम्न तिला पांडव सेनार सेनापति जी की भगवान द्वारा नियुक्त होता मु कहूली ना तारे कि पांडव सेनार सेनापति की भगवान नियुक्त करथिले गोटे सेनापति रे पूरा महाभारत युद्ध जीति गले आ कौरव मानकर केते सेनापति बदलिले भीष्म 10 दिन द्रोणाचार्य 5 दिन कर्ण 1.5 दिन शल्य अधा दिन केते दिन हैला 17 दिन आउ बाकी तो शेष को जो दिनटा बड़ी थिला दुर्योधन जाइकी से जल रे आश्रय नेथिला दुर्योधन साथी रे विवाद हैला आउ अल्प किछि समय बड़ी थिला रात्रि रे अश्वत्थामा को भी सेनापति पद रे नियुक्त कर देले दुर्योधन आउ से बाकी संहार कला कित जण हेले 5 जण हेलेनी अश्वत्थामा को मिसेई की दुर्योधन तो सेनापति ही नथिला ये राजा अच्छी परा तो से कहउचंदी तब धीमता शिष्यण तमर बुद्धिमान शिष्य किए कि द्रुपद पुत्र आउ से अच्छा द्रुपद पुत्र ना कहीं नौ जानी तार भी गोटे कारण अच्छे कहले कि महाराज ये द्रुपदंकर पुत्र तांकर सेनापति है तुमको मारिबार जोगाड़ करछि तमर सबुठु बुद्धिमान शिष्य ये बुद्धिमान तो सी ना जे गुरु विद्या गुरु को मारदव सी सबुठु बुद्धिमान तेणु तुमको मारिबा को द्रुपद यज्ञ करथिला आउ द्रुपद यज्ञ करिकी से 2टा संतान प्राप्त कला गोटे हेले अग्नि उत्पन्न होती द्रौपदी आउ गोटे हेले दृष्टद्युम्न यही दृष्टद्युम्न तांको कौन आउ कहीं मिललेनी दृष्टद्युम्न को से प्रमुख सेनापति करछिंदी पांडव सेनार आउ कहीं नथिले कि ये बुद्धिमान र काम जी तुमको मारिबा को जन्म हेछि सेई दृष्टद्युम्न को पांडव माने तांको सेनार सेनापति करछिंदी आज्ञा आपण किछि विचार करलेन ना नहीं एई कथा मनरे कहि कि दुर्योधन द्रोणाचार्य मनरे भेद उत्पन्न करने को चेष्टा करुची किंतु द्रोणाचार्य तो बहुत सतर्क अच्छी सी कौन सी प्रकार किसी उत्तर देलेनी सी जानी दुर्योधन एइथि कहूची तेणु सी कौन सी प्रकार उत्तर देलेनी तापर पुणी दुर्योधन कहवा आरंभ कला
कहले किए अछंती आम सेनारे किए अछंती अत्र सूरा महेश्वासा नहीं एबे वर्णन करिवे पांडवक सेनारे किए अछंती प्रथम पांडवक सेना वर्णन करुछन कहले तुमको मारिबा पई जो माने ठिया हेचंती सेमानंक भितर किए अछंती सुन अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः अत्र माने एई तम सम्मुख रे महेश्वासा विराट विराट धनुषर धरिथिबा भीमार्जुन समायुधि युद्धरे भीम एवं अर्जुनंक समकक्ष योद्धा ठिया हेछि देखंतु बड़ विचित्र कथा दुर्योधन डरुथुला केवल जणु को काहू जानि जो भीम को से जानि कि ये मोर भांगी कि जानू भांगिबो आउ शपथ करिछि कुरुसभा रे जेतेबेले द्रौपदी की निर्वस्त्र करबा को चेष्टा करचिंदी दुर्योधन कहिछि कि तू आज मोर दासी हे गलु मो जंघरे आसी कि बामांगरे बस सेठी ठिया है कि भीम प्रतिज्ञा कले कहले कि रे दुर्योधन पापिष्ठ तो बाम जंघरे द्रौपदी बसिबनी तो जंघरे बसिब मोर प्रचंड गदा एई गदा प्रहार रे मु तोर जानू भंग करिवि तेणु प्रथमे जेतेबेले पांडव सेनांकर महारथी मानंकर नाम गणौछि दुर्योधन मनरे बसिछि कि भीम मते मारिबो सी तो जानी भीम मोटू बलशाली बोल कि शहे भाई की भी मारिबार शपथ प्रतिज्ञा कर भीम महाराज विचित्र सी प्रतिज्ञा कले शहे भाई की मु एका मारिबी आउ जदि शहे भाई भीतर किए मारिदेला अन्य भाई की गोटे भाई की तेरे ताकू मारिकी शहे पूर्ण करदेवी ये भीमर प्रतिज्ञा जदि कौरव शहे भाई भितर किए जने आउ गोटे क्या मारिदेला तेबे मु ताकू मारिकी शहे पूर्ण करदेवी मु मारिबी 100 जन को तेणु दुर्योधन मनरे भीमसेन डर बसी तेणु कहले भीमार्जुन समा युद्धि युद्ध रे भीमार्जुन सही समकक्ष बड़ बड़ शत्रु अछंती को माने अछंती तांका नाम गणाउचंती जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ एमाने सब विशेष विशेष जो श्लोक रे विशेष भाव आसे मु ताको बतै देबी बाकी नहले मासक भीतर कर परिबानी ये पाखा बाकी 6 मास खंड लागियो हां आउ को माने अछंती धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः धृष्टकेतु अछंती चेकितान काशीराज वीर्यवान काशीराज अछंती पुरुजित कुंती भोज आउ शैव्यश्च नरपुंगव नरश्रेष्ठ शैव्य इत्यादि महारथी अछंती युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः कहले अन्य केतक महारथी अछंती युधामन्यु उत्तमौजा सुभद्रांकर पुत्र द्रौपदींकर पुत्र सौभद्र द्रौपदेय ये सर्वे एव महारथाः ए माने बड़ बड़ महारथी एक कथा काहा को कहउचंदी एबे द्रोणाचार्य आगे जाइकी कहउचंदी मु आपण मान को कहिथिली संजय को शक्ति मिली सीए सैन्य मानकर मन भाव को भी जानी जीव सेमिति एठारे जितेबेले परपक्षर शत्रुपक्षर सैन्य मानक कथा वर्णन करा जायछि सी समय दुर्योधन मनोभाव जानीगला
गुरु द्रोणाचार्य काले गुरु कहीदेवे कि अरे आंक पक्षरे जदि एते एते बड़ सेना अछंती तेबे तांको साथरे संधि कहीं न करि नउछ संधि करवा कथा एते तो बड़ सेनांग ना गणेले ना कहले तू मूर्ख द्रोणाचार्य मन तो थिला संधि हे गले भल ना तेणु द्रोणाचार्य मन भाव को जानी जाइछि दुर्योधन द्रोणाचार्य काले अभिव्यक्त करदेवे कि जदि एते एते बड़ महारथी तांका पक्षरे अछंती तेबे तो आ युद्ध करनी संधि करिने काले एक कथा कहीदेवे द्रोणाचार्य तेणु सांगे सांगे दुर्योधन कहला कि आज्ञा शुणतु 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 केवल आपण भाबिबेन जे तांका पक्षरे अछंती बोली आम पक्षरे भी कम नहांती तांका पक्षरे प्रथम गणई थिले भीमसेनंग ना आउ कहले आम पक्षरे किए किए अछंती कहले सबुठु प्रथमे आपण भवान अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते चेयर देते अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम हे द्विज श्रेष्ठ गुरुदेव आम मानंग पक्षरे जो विशेष सैन्य मान अछंती तांको ना कहूची तांको ना भी सुन आपण एक कथा कहि देबेनी जे संधि करिवा पई आम पक्षरे भी किछि कम नहांती तान निबोध देख दीटा कथा पूर्वरु कहिले पश्य पश्यैताम पांडुपुत्राणाम पश्य माने देख एई सैन्य मानंकु देख कहीं ना से माने सम्मुख रे अछंती किंतु एठी कहउचंदी निबोध तान निबोध निबोध कहिबार अर्थ होची आपनकु तो सब जणा आ देखिबे कोन निज सैन्य मानंकु आ बुली की देखिबे कि दुर्योधन मन मन भावी काले मत कहीदेवे कि संधि कर दियो तेणु संगे संगे कहीदे अस्माकम तो विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तम आपन सब किछि जणा सब कि आपण सर्वे सर्वा सब आपनकर शिष्य तांको कथा मु खाली टिके मने पकई दउची नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थन तान ब्रवीमिते संज्ञार्थन माने तांकर तम संज्ञान रे एमान कथा टिके मने पकई दो आपण भाबिबेनी जे आम पक्षटा दुर्बल बोली कि आमे भी कम नुह अच्छा किए किए छ प्रथमे आरंभ कले भवान का मन केते भेद सृष्टि करने को हेले केमिति प्रयोग करा जाए शिखिया कथा दुर्योधन ठार किंतु शिक्षणीय बेसी नुह दुर्योधन कथा गुड़ाक कहले आज्ञा आपण धनुर्वेदर मूर्तिमान स्वरूप होचंती आपण आ सब गुड़ाक आपणकर शिष्य आपण को केही जिणी पारिबे नहीं सत कथा तेणु प्रथमे तो भगवान आपण अच्छा प्रथमे नबा कथा भीष्म न जदि जिते बेले पांडव मान सैन्य कथा कहले प्रथमे नबा कथा धृष्टद्युम्न ना धृष्टद्युम्न ना नहीं का कथा नेला भीमार्जुन समाजुधि भीम कथा नाटा आगे नेला कहीं डर बसी एठी मनरे भावना अच्छी पितामह भीष्म जदि बा आम सेनार सेनापति किंतु तांक मनरे मो अपेक्षा पांडव मान प्रति अधिक स्नेह अच्छे आउ सीए तो आम घर लोक ददा ददा हे ना कौन हे नहीं ददा नुह जेजे बापा आदि बहुत श्रेष्ठ ज्येष्ठ
कहले सीए तो आमको छाड़ी कुआडे जीवेनी तेणु तांको ना प्रथमे नेले काले गुरु द्रोणाचार्य केबे कण मु कम हेली कि काले द्रोणाचार्य एक कथा भाविबे तेणु से कहले दुर्योधन भाविला कि आम घर लोक तो कुआडे जीवार नहीं प्रथमे गुरुदेव नाटा नहीं नवा सी भाविबे ओहो चेला मते बहुत भल पाउची आउ अर्जुन को मु सर्वश्रेष्ठ चेला सिना करची किंतु दुर्योधन टा आजिकाली भल हे गला तेणु प्रथमे नाम नेला भवान आपण आपण द्वितीय हेले भीष्म भवान भीष्मश्च कर्णश्च किंतु सत कहवा को देखिले दुर्योधन मनरे कर्ण प्रति जेतिकी विश्वास थिला अन्य का प्रति सेतिकी विश्वास नथिला महाभारत अध्ययन रे जणा पड़े प्रथमे जेतेबेले विचार हला कि सेनापति काहा को वर्णन करिवा प्रथमे कर्ण ना पकेले दुर्योधन से कहला मो मित्र कर्ण शकुनी कहला कि अरे मूर्ख तो भलिया मूर्ख के अछंती जदि कर्ण को नहीं कि तू सेनापतित्व रे वर्ण करिकी युद्ध करूचु युद्ध भूमि रे केवल तमे 100 भाई आउ कर्ण ठिया हैथिबे आउ केही रहबेनी ए कथा किए कहला शकुनी श्रीराज गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः दुर्योधन कहला कि आपणक भली योद्धा अछंती भवान द्वितीय रे भीष्मश्च तृतीय रे कर्णश्च कहिबार अर्थ हैला शकुनी कथा कहतिली शकुनी भारी राजनीतिज्ञ महाराज शकुनी खाली भगवान श्री कृष्ण को डरे आउ कहा को डर समस्त को पानी पियाए पितामह भीष्म को भी अगर आज्ञा पितामह कही भारी प्रणाम कर दो किंतु भितरे चाबी कसुथुआ
किंतु डरे तो भगवान श्रीकृष्ण को डरे। श्रीकृष्ण थिबा पर्यंत हुलचुल हबनी। हाँ, जेतेबेले दुर्योधन अति विश्वासर सहित कर्णଙ୍କ ना नेले कि कर्ण सेनापति हवा दरकार आम पक्षर, सी समय रे शकुनी कहला कि अरे मूर्ख भणजा, जदि तू कर्ण को प्रमुख सेनापति करुचु तेबे तोर पक्षरे केवल तमे 100 भाई आउ कर्ण ठिया हब सिना, अन्य कौनसी महारथी तम पक्षरे ठिया हेबेनी। पितामह भीष्म कर्ण कर्णर ध्वज तले रही युद्ध करिवे, युद्ध करिवे, तांक सेनापतित्व रे युद्ध करिवे। जदि एमानंकु तू सब सांगेरे नबाकू चाहूचु तेबे पितामह भीष्म को सेनापति कर, सी श्रेष्ठ श्रेष्ठ तांक अधीन रे समस्त युद्ध करिवे। महाराज महाभारत युद्ध बड़ा रोचक प्रसंग। जेतेबेले पितामह भीष्म को सेनापतित्व रे वर्णन करागला, से समय पितामह भीष्म कहिले मु सेनापति होची, तेणु मु आदेश दउची मु सेनापति थिबा पर्यंत कर्ण मो ध्वज तले युद्ध करिवनि। के कहले? दुर्योधन रे सबुठु अधिक विश्वस्त होचंदी कर्ण। मित्र को दुर्योधन सबुठु अधिक विश्वास करे, किंतु भीष्म पितामह कहिले मु सेनापति थिबा पर्यंत कर्ण युद्ध करि परिबो नाही मो ध्वज तले। दुर्योधन पचारला मो मित्र कौन दोष, कहीं ध्वज तम ध्वज तले युद्ध करि परिबनी। से समय रे श्री पितामह भीष्म कहचंदी ये गोटे असभ्य महारथी, कुरु सभारे कुलदेवी द्रौपदी की ये बेश्या कही, आउ मो गुरुंकर कौनसी शिष्य एमिति असभ्य है न पारे। परशुरामंकर शिष्य भी कर्ण, तेणु मु सेनापति थिबा पर्यंत ये युद्ध करि परिबो नाही। कर्ण महाराज शिविर रे बसी थांते, बट हो हल्ला मल्ला गला सब लगी थाए, कर्ण शिविर रे चुपचाप बस था। भगवान श्रीकृष्ण जाइए कर्णଙ୍କ पाखरे पहुंचले, कहले केमिति अच्छा कर्ण? कहले मो देहरे खाली अग्नि जळुची, मो रक्त नुहई अग्नि प्रवाहित होची मो देहरे, मते युद्ध करबा को दो नांती पितामह भीष्म। भगवान श्रीकृष्ण कहले किछि कथा नहीं, युद्ध तो करिवु ना, पांडव मानक पक्ष को चल, से पक्षरे युद्ध कर। अरे जे पर्यंत पितामह भीष्म अछंती तते तो युद्ध करबा को देबेनी, तेणु आम पक्ष को चल, सेपटे युद्ध कर। युद्ध तो करिवु ना, कौन करिवु? से कहला ना 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 मु सेपट को जीविनी, रहिबी तो ए पक्षरे। जेतेबेले परिशेष रे पितामह भीष्म सरसज्जाशायी हेचंदी, गुरु समस्ते तांग साथरे मिसिबा को जाइछंदी। सरसज्जा रे थिला बेले सेही समय रे कर्ण भी जाइछंदी मिसिबा को। जेतेबेले भगवान के चरण रे प्रणाम करचंदी, ए पितामह भीष्म के चरण रे प्रणाम करचंदी, आ कहले पितामह मु राधेय तुमको प्रणाम करूछी। पितामह के नेत्र रु लोतक झरी आसीची, कहले बाबू रे तू राधेय नुह, तू होची कौंतेय, तू राधार पुत्र नुह, तू होची कुंतीर पुत्र। कर्ण को तो भगवान आगुर कही देइछंती कि तू सुतपुत्र नुह, तू कुंती मांकर पुत्र। कर्ण कहले पितामह तमको भी एक कथा जणा थिला? पितामह कहले मते सबु जणा अछि। तेबे मु तम ध्वज तले जेतेबेले युद्ध करबा को चाहिली, तमे मते सुतपुत्र कहि के असभ्य योद्धा कहि के काहेकि 10 दिन पर्यंत शिविर रे बसई रखिल, युद्ध करे न देले, तार कारण कौन? पितामह भीष्म कर्ण को छातिर लगई चिंदी, कहले कि वत्स मु चाहूथिली कुंती मांकर 6 पुआ जीवित रहंतु। से कथा तो संभव लागुनी, तोर द्वेष भाव अछि अर्जुन प्रति, तू तो युद्ध करिवु, किंतु मु चाहूथिली जेते दिन संभव मु सेनापति थिबा पर्यंत अर्जुन रो तोर युद्ध न हो, सेति पे मु जानी सुनी तते शिविर रे बसई देथिली। पितामह भीष्म बहुत भल पाउथिले कर्ण को, किंतु केते बेले तार प्रशंसा करनाहंती कर्णंकर, सदा बेले दबेकी रखिछिन।
कहीं पितामह भीष्म जानी कर्णर शक्ति रे शक्तिमान है दुर्योधन डेउछि जदि कर्ण चुप पड़ तेरे दुर्योधन आउ किछि बल नाही तेणु सी दबे सदा बेले रखत तू कौन कर तो पाखे किसी बल अच्छी चुप बस एमती कहती किंतु कर्ण प्रति अधिक भाव थिले भी दुर्योधन एठी द्रोणाचार्य मन रे भेद उत्पन्न करने दृष्टि प्रथमे ना नहीं आचार्य द्रोणंकर भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय कहले कि महाराज आपणक भली आपण मानक भली पांडव पक्षरे जणे हेले किए अछि बोले मत कहल भगवान धनुर्वेदर मूर्तिमान स्वरूप आपण को कहीं जीति पारिबेनी पितामह भीष्म द्वितीय रे हेले जे कि इच्छा मृत्युर वरदान रूपी कवच पिंधि चंदी तृतीय रे हेले कर्ण परशुराम शिष्य कर्ण सामान्य नुहंती अर्जुन ठारू भी बड़ शक्तिशाली आ कर्ण पाखे अनेक दिव्यास्त्र आदि अच्छी कवच कुंडल रे युक्त कर्ण ताको किए मारिव चतुर्थरे कहले समितिंजय कृपा चिरंजीवी कृपा चिरंजीवी माने तांको कहीं मारि पारिबेनी तेणु कृपाचार्य अछंती आउ किए अछंती अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च कहले अश्वत्थामा अछंती जे कि आपणकर पुओ ता कथा कोन कहबा काले दुर्योधन को कहि दे परिवे द्रोणाचार्य अरे तू ए महारथी मानंग सिना ना गणे देलु बड़ बड़ योद्धा अछंती किंतु पांडव मानंग पक्ष रे तो धर्म अछि तम पक्ष रे के धर्मात्मा अछि कहले आज्ञा से कथा केवल भावियोनी पांडव पाखे धर्मात्मा अछंती बोले आम पक्ष रे भी धर्मात्मा अछंती किए विकर्णश्च विकर्ण बड़ धर्मात्मा जेते बेले द्रौपदी कुरुसभा पचारि केशपाश को धरिकी जिते टणा है कि आसी द्रौपदी कुरुसभा ठिया है कि सी सबु सभासद मान पचारा नसा सभा यत्र नसंति वृद्धा वृद्धा नते ये न वदंती धर्मम ई सभारे वृद्ध जन अछंती आउ से माने धर्मर तत्व को जानी चंती सत कथा कहंतु निष्कपट भाव रे कहंतु वास्तव रे दुर्योधन मते जिणीची कि जिणीनी पसा खेल रे एक कथा कि पचारले द्रौपदी पचारले मु दुर्योधन र दासी हेइची कि हेइनी सी मते पसा खेल रे जिणीची कि जिणीनी समस्त मौन रहले सेही समय रे विकर्ण ठिया है कि कहला कहला मो भाउज सी एबे भी राजराणी है कि अछंती मो बड़ भाई दुर्योधन पसा खेल रे तांको जीतिनी एक कथा किए कहिदिला विकर्ण समस्त चुप किए कहना तार तर्क बढ़िला सी एइति पई मु कहूची कि ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर प्रथमे सबु किछि कि लगेई देथिले बाजी सी निजे भी बाजी लगे देथिले निजको हारी जाइथिले सी जेते बेले हारी गले तमर से दास हो गले से पर्यंत देवी द्रौपदी की बाजी लगा हैनी प्रथमे युधिष्ठिर पांच भाई माननकु निजको बाजी रे लगेई छिंदे हारी जाइछिंदी तो देवी द्रौपदी तो राजरानी एबे भी अछंती ना कहले जेते बेले युधिष्ठिर दास हो गले सही समय रे जने राजराणी की बाजी रे लगेबार तांकर की अधिकार अछि तेनु भाउज मोर हारी नहांती सी दासी नुहंती सी एबे भी राजराणी है कि अछंती एक कथा ठिया है कि कहिदिला विकर्ण समस्ते जयकार देले कहले वाह विकर्ण धर्मात्मा धर्म कथा कहला किंतु दुर्योधन कहला चुप बस एटी बड़ बड़ अछंती भीष्म द्रोण आदि कहीं पार्टी खोलु ना तू बेसी ज्ञानी बेसी पंडित तू हेचु बसी जा
चुप होइकी बसीगला किंतु से कथा कहि देइतिला तो तांको ना नहीं कि दुर्योधन कहवाकू चाहूँगी कि आज्ञा आम पक्ष रे बड़ बड़ धर्मात्मा भी अछंती ता भितर विकर्ण जणे निज ना कहनी धर्मात्मा रे विकर्ण ना कहला अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सूरा कहले कि महाराज केते बा कहबी ना गणे गणे समय पळेब युद्ध समय गड़ी जीव तेणु आ बहुत कहिबार नहीं एमिति बहुत सैन्य बहुत सुरवीर बहुत योद्धा ये मदर्थे त्यक्त जीविता मो पाई एमाने प्राण छाड़ी देइछिन्ति त्यक्त जीविता अर्थ जीवन परित्याग कर देइछिन्ति तो प्रश्न उठी पारे जीवन परित्याग कर देइछिन्ति मरी जाइछिन्ति जीवन परित्याग करिवार अर्थ तो पुणी युद्ध केमति करिवे माने काले गुरु द्रोणाचार्य कहि पारंती कि अरे जदि माने मरी जाइछिन्ति तो पक्षरे युद्ध केमति करिवे से कहले आज्ञा त्यक्त जीवितार अर्थ मरी जाइछिन्ति नुह प्राणर आशा को छाड़ी के आसीछिन्ति मो पाई एमाने मरिबा पाई प्रस्तुत अछन एक कथा काहेकि कहउछन जानते गुरु द्रोणाचार्य तो एक कथा भल भावे जानते कि भीष्म पितामह उभय पक्षपाती एक कथा तो जना अछि भीष्म पितामह उभय पक्षपाती तेणु गुरु द्रोणाचार्य को कहवा को चाहती कि महाराज अन्य सेना माने जेमिति त्यक्त जीविता सेमिति आपण भी मो पक्ष रे का युद्ध करिवे सेमानंग पक्ष नेबेनी मो पई आपण भी प्राण विसर्जन करके आसी बुझेला कि नहीं मदर्थे त्यक्त जीविता बैठो बैठो अरे अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः कहले ए समस्ते अतिशय युद्ध रे विशारद आपण भाबिबेनी जे आम पक्षरे केही नाहंती बोली युद्ध करिबा एमिति जोरदार करिबा पराजित तो सेमाने हेबे आमेने जयी हबा ए भली पितामह गुरु द्रोणाचार्यंग सामना रे दुर्योधन प्रकाश करुची समय हे गलानी महाराज घंटे समय टी कम लागुची नहीं सोमदत्तर पुत्र सोमदत्तंकर पुत्र भूरिश्रवा मु भाबुची बुझी पारुथि बोली मु गोटे गोटे शब्द कहूनी कहीं ना प्रसंगटा आगु को नेले गीतार तो मार्मिक प्रसंग आसीबो सेही प्रसंग रे आगे गोटे गोटे दीटा श्लोक रे पूरा समय पळेबो व्यासदेव व्यासदेव दिव्य दृष्टि दबा को चाहूतिले धृतराष्ट्र को किंतु धृतराष्ट्र कहले कि आज्ञा जो पिला मानकर जन्म मु देखिनी बाल्यावस्था देखिनी युवक अवस्था देखिनी ता भितर पांडव किए आ मो पो किए मु चिन्हि पारिनी आउ मल्ला बेलू मु तांका सब देखी मते भल लागुनी किंतु युद्ध केमिति कोन होउची मु टिके सुनिया को चाहूची एक कथा कहितली तो हाँ वेद व्यास जी मारे हाँ व्यासंकर तो सही समय श्रीमद् भगवत गीता जदि भल भाव महाराज जी कहते छोट ग्रंथ टी मात्र 700 श्लोक किंतु जदि श्रीमद् भगवत गीता को टिके भल भाव संपूर्ण तो कहीं बुझी पारे बुझे भी पारे एते गुढ़ भावार भगवान चेतना रे स्थित हेले ही जाकि किए बुझी टिके पारिबो आ भागवत कहीं बुझी पारे बुझे पारे आमर कहले व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम तो सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः ग्रंथ मान आम बुझे तो पारिबानी जेमिति कौन सरोवर जल को आम कौन पीकी सुखई दबा किंतु आम पाखे जो गोटे ढाल अच्छी गोटे बाल्टी अच्छी आम से बाल्टी पानी आणिक आमर तृषा मेन्टे पारिबा ठीक सेमिति कथा किंतु गीतार जदि तत्व टिके ठीक रे बुझी गले आम माने
सबु शास्त्र हम पे सुगम हो जिवे संपूर्ण शास्त्र र चाबी माने तार कौन कहवा मूल गीता रे कहि देछि सूत्र ताको बुझीगला माने सब आपे आपे सहज हो जिवो केमदी कौन कहिचिंदी कोथि पे कहिचिंदी सब बुझा पड़ जो ता तत्व टी कीर्तन करिया जय जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा रमण हरि बो जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा